वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का हिंदी का पिछले साल का ये पेपर हुआ था, इसी को यहाँ पर आंसर के साथ बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इससे पहले जो पत्र है उससे जुड़ी हुई और व्याकरण से जुड़ी हुई वीडियो और भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो देखिए, सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा। खंड का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है ना पैसेज आई हुई है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पता है इस पैसेज में किसके बारे में बता रखा है? विद्यार्थी जीवन के बारे में बता रखा है कि ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसी समय में बच्चा जो है ना बहुत सारे संस्कार सीखता है और इसे ही आधारशिला कहा गया है। और विद्यार्थी जीवन में ना अगर व्यक्ति सही से जीवन जीता और अच्छी चीजें सीखता है ना, अपने अंदर गुण को इकट्ठा करते चले जाता है, तो जीवन भर जो है ना वो जीवन भर सुखी रहता है और अनेक प्रकार की जो समस्या वगैरह आती है उसको आसानी से वो जो है ना उसे टैकल कर लेता है, उसका सामना कर लेता है। तो यहाँ पर बोला गया कि जीवन की आधारशिला किस काल को कहा गया है। तो देखो ध्यान से इस लाइन को इसमें ढूंढो, कहाँ है ये लिखा आधारशिला, तो किसको कहा गया है? ये लिखा विद्यार्थी जीवन की बात चल रही है। तो आपको ये नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो लाइन मिल जाएगी और आप आराम से कर लेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर इस लाइन को यहाँ पर देखो, फिर पूरे इस पैरा को पढ़ो कि ये आंसर किसका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? विद्यार्थी जीवन। आंसर की भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये कह रहा है बालक का मानसिक विकास कब होता है, बताओ। देखो मानसिक विकास कब होगा, तो यहाँ पर हमें पहले पता है कि ढूंढना है, मानसिक विकास ढूंढना है। देखो ये लिखा मानसिक विकास। अब कब होगा, हमें थोड़ी ऊपर की लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। अगर मन लगाकर आप पढ़ाई करोगे ना, मन लगाकर दिल से, मतलब कब कौन सा हो रहा है, कब खाने का टाइम हो गया, कब जागने का टाइम हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो, तो इससे आपका मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, वैसे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर सेहत सही नहीं है तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, है ना। तो मानसिक विकास कब होता है? जब मन लगाकर पढ़ते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे कथन वाले हैं, तो आपको ना ये कथन और कारण वाला देखना है कि ये दोनों सही है गलत है। अगर अच्छे नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का आवश्यक है, हाँ। अगर आप डिसिप्लिन हो ना तो लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ये कह रहा कारण ये है कि बचपन में पढ़े संस्कारों की छवि संपूर्ण जीवन रहती है। जो बचपन में हमारे अंदर संस्कार पड़े होते हैं ना, जैसे सुबह समय पर उठना, सभी काम सही समय पर करना, तो जीवन भर हमें ये चीजें बहुत अच्छा प्रदान करती है, फायदा देती है। तो दोनों बातें सही है, रीजन भी ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें लिखिए, ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो ये डी में दे रखा है, ये नहीं कि हमेशा ए में लिखा होगा ये। ठीक है, तो आप देखो दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ठीक है, और ये रीजन भी इसी के लिए दे रखा है, इसलिए डी आंसर होगा। ये कह रहा विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है? क्योंकि विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, जीवन उपयोगी गुण ग्रहण करता है, क्योंकि पाठशाला से तो उसको ज्ञान मिलेगा ना, इसलिए। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कह रहा है पौधे के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया। देखो यहाँ पे पौधे के पोषण की बात की गई है। जैसे पौधे को बहुत देखरेख से पालते तो बड़ा हो जाता है ना, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी बहुत अच्छे से देखरेख करनी पड़ती है, तभी वो जीवन में सफल होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पौधे के पोषण के बारे में भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये कह रहे जिस पौधे को प्रारंभ से उचित सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने वाला है ना। तो अगर पौधे को हमने बिल्कुल सही से सब न्यूट्रिशन दे दिए तो इस तरीके से बोले विद्यार्थी के संदर्भ में बोला गया। ऐसे विद्यार्थी को अगर हम अच्छे संस्कार देंगे ना, जैसे बच्चों आपके अंदर अगर सारी अच्छी बातें होंगी ना, अगर आपसे कोई बुरी बातें भी कर रहा है तो आप पर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर संस्कार इतने अच्छे गए हैं। आपसे कोई बुरी बातें कर रहा है, आप उसकी तरह बुरा नहीं बनने लगोगे, आप उसको अच्छा करने की कोशिश कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ध्यान से इसको देखा। अब आगे सुनो, तो यहाँ पर फिर ना सेकंड नंबर पर कविता आएगी और इस कविता को आपको पढ़कर फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो ये जितने भी है ना प्रैक्टिस के लिए सेम आने के चांसेस जो है ना कम होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन या ग्रामर वगैरह मैच कर जाती है,
पिछले साल के पेपर में, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि अगर पिछले साल के पेपर में मैंने इतने नंबर लिया तो इस साल मेरे इतने तो आ ही जाएंगे। ठीक है, ये फायदा हो जाता है। तो कह रहे कवि ने किसके संहार पर चर्चा की है, देखो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो, मत काटो तुम ये पेड़ है ये लज्जावसन, इस माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे। तो अब आप बताओ यहाँ पे किसके संहार की बात कर रहे हैं, मतलब किसको काटने मारने की बात कर रहे हैं। तो लिख रहे मत काटो तुम ये पेड़, तो पेड़ की बात कर रहे हैं ना, तो आपको इसमें से आराम से ढूंढना है। ठीक है, हो सकता है आपको संहार का मतलब ना पता हो, तो 2-3 बार आप पढ़ोगे मीनिंग निकल जाएगा उसमें। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के खुद करो तभी फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, पेड़ पौधों का। अब इंसान का लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वृक्ष काटे जाने पर क्या परिणाम नहीं होगा। अगर हम पेड़ काट देंगे ना तो क्या चीज नहीं होगी, तो देखो क्या रिजल्ट, रिजल्ट बोल रहा है, फल नहीं मिलेगा भाई, और परिणाम नहीं होगा बोल रहा है। देखो अगर पेड़ काटेंगे तो फल नहीं मिलेगा, पेड़ काटेंगे तो छाया भी नहीं बनेगी, बारिश भी नहीं होगी। लेकिन कह रहा है क्या परिणाम नहीं होगा, तो रेगिस्तान में खेती होगी। तो ये देखो नेगेटिव तरीके से पूछ रहा है, कह रहा है वृक्ष काटे जाने पर क्या परिणाम नहीं होगा, तो पहले इसको छुपा लो। क्या परिणाम होगा, फल नहीं मिलेंगे, छाया नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं होगी। तो इसके हिसाब से तो ये तीनों सही है, नहीं लगा देंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, आंसर भी आप देख सकते हो सारे वही हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये कथन कारण वाला है, यहाँ पर कह रहा है वृक्षों के अत्यधिक कटाव के कारण मौसम में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, बताओ अगर हम पेड़ काटेंगे तो मौसम बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा। ये कह रहा है पेड़ पौधे पृथ्वी के लज्जावसन है, तो बताओ दोनों बातें ठीक है या गलत है। आप बोलोगे हाँ जी दोनों बातें जो है वो ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद ये कह रहे हैं धरती पर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, बताओ। तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं मौसम बदल जाएंगे, अनेक प्रकार की समस्या पैदा हो जाएंगी, जीवन दूभर हो जाएगा, जीवन ही नहीं बचेगा, खेत रेगिस्तान बन जाएंगे। आप अपने बना बना के बोल सकते हैं। ये कह रहा पेड़ों से मानव को क्या प्राप्त होता है, इतनी चीजें प्राप्त होते हैं, कुछ भी बता सकते हो, लेकिन जो पोयम में लिखा है वो बताना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कहीं आप अपने आप ही सोचते रहो तो फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है औषधि वगैरह लिखी है तो आप वही बताओगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। अब आगे सुनो, तो यहाँ पर भी इन्होंने वही लिखा है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, ये व्याकरण है, ग्रामर है, 7वीं क्लास 8वीं 9वीं में आपने ऐसी बहुत सी पढ़ी होंगी। तो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि प्रत्यय, यहाँ पर उन्नति में आपको प्रत्यय उपसर्ग, अच्छा दोनों बोला है, उपसर्ग प्रत्यय जो दोनों में दे रखा है उनमें से कोई एक बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है उन्नति का आपको उपसर्ग बताना है। उन्नति का क्या होगा, देखो पहले इसको तोड़ दो, तो ये लिखा है उत जमा नति। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये उत आ जाएगा, तो ये देखो आंसर उपसर्ग लिख दिया। ठीक है, खाली से उपसर्ग पूछा था, तो इसने बोला है इसमें प्रत्यय बताओ, प्रत्यय पीछे लगता है तो ता आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मात्रा भी है तो ई आ गया, इता बन गया। ठीक है, ठीक है, इता हो गया। उसके बाद ये कह रहा है परा उपसर्ग का प्रयोग करके कोई शब्द बनाओ, तो आप परा से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। जैसे यहाँ पर देखो पराक्रम है, परामर्श है, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ भी है, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, और ये कह रहा है अब ये प्रत्यय का प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है, तो ये से आप बना सकते हो, देखो सम्माननीय, भारतीय, राजकीय। ठीक है, यहाँ पर रमणीय, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, अनुरोध शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द बताइए। अनुरोध में मूल शब्द पता किसे कहते हैं, जिससे बहुत सारे मतलब प्रत्यय उपसर्ग लगा के शब्द बन जाए। तो यहाँ पर मतलब आपको उपसर्ग के पत्ते अलग कर देना है, तो अनु को अलग कर दो, तो बना क्या रोध, तो रोध मूल शब्द कहलाएगा। ठीक है, रोध क्या कहलाएगा, मूल शब्द कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद देखो एक तो आपका प्रत्यय उपसर्ग आ रहा है, मैंने प्रत्यय उपसर्ग की वीडियो बना रखी है पुरानी, तो प्रत्यय उपसर्ग ए से स्टार्टर लिखो, वीडियो मिल जाएगी, इसमें प्रत्यय उपसर्ग ही भरे हुए हैं। फिर 4th नंबर पर ये कह रहा है समास, तो आपको समास के भेद अच्छे से कर लेने। ये कह रहा है महात्मा शब्द का समासिक विग्रह कीजिए।
तो यहाँ पे आपको विग्रह करना, इसको अलग करके दिखाना है। तो आप लिखोगे महान है जो आत्मा। इसने ये नहीं पूछा कि ये कौन सा समास है, वैसे कर्मधारय समास है। फिर कह रहा सतरंगी समस्त पद में प्रयुक्त समास भेद बताइए। देखो आगे गिनती लिखी आ गई, और जब गिनती लिखी आ जाती है ना आगे गिनती, तो पता हो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, द्विगु समास। फिर कह रहे रसोई घर समस्त पद में प्रयुक्त समास भेद बताइए। तो देखो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, जिसमें कारक लग जाते हैं ना बच्चों, कारक, पता वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधे ता को हम हलंत भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीलकंठ का समास विग्रह कीजिए। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ठीक है। तो आप दोनों बता सकते हो, आप कर्मधारय के रूप में बता सकते हो, आप बहुव्रीहि के रूप में बता सकते हो। बहुव्रीहि मतलब होता है जब दो शब्द तीसरे के बारे में बताएं, ठीक है। तो यहाँ नीलकंठ, नीलाकंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है ना। चाय या कॉफी का समस्त पद क्या होगा? तो मतलब इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो आप लिख दोगे चाय कॉफी। और कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए इसमें दोनों की वैल्यू बराबर होती है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, वहां द्वंद्व समास होता है, ताकि आप इससे और अच्छे से ग्रामर सीख सको। अब 5वें नंबर पे कह रहा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर है शीला एक अध्यापिका है। जब सिंपल बात बोली जाती है ना, तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये कह रहा है पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, क्वेश्चन मार्क लगे, तो कौन सा हुआ? प्रश्नवाचक हुआ। ठीक है। उसके बाद गाय मेरी आंखें नम है सालिम अली तुम लौटोगे ना, तो ये विस्मादि बोधक होता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे विस्मादि बोधक, ठीक है। ये देखो स्पेलिंग देख लो यहाँ से, विस्मयादि बोधक। देखो स्पेलिंग सही से लिखना, ठीक है। विस्मया दी है, दी यहाँ पर दी है, ठीक है, विस्मयादि, फिर बोधक। और तो जहां पर इस तरीके का साइन आ जाएगा ना, तो वो विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक है। आप वहां जाएं तो अच्छा है, तो इसने बोला निषेधात्मक बनाओ, तो आपको नेगेटिव, निषेध मतलब होता है नेगेटिव बनाना, तो आप लिख दोगे आप वहां ना जाए तो अच्छा। देखो इसमें हमने ना लगा दिया और नेगेटिव कर दिया बस। और अगर बोलता ना प्रश्नवाचक बनाओ, तो आपको यहाँ पे क्या, कब, आप वहां जाए तो अच्छा है, आप वहां कहाँ जाए तो अच्छा है, ठीक है। ये तो बना नहीं, आप कहाँ जाए तो अच्छा, तो यही बनाना पड़ेगा। तो हमें आप अगर क्वेश्चन वाला बोलता तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कह रहा संदेह वाचक वाक्य का उदाहरण देना। संदेह मतलब जहां शायद आ जाए, तो शायद बारिश हो जाए। ये कह रहा बच्चे के अनुसार, जो बच्चे ने लिखा है अगर वो सही लिखा है तो उसको नंबर दो, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, ठीक है। अब 6 नंबर पर अलंकार है। ये कह रहा या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा ना धरूंगी, मतलब जो कृष्ण भगवान मुरली को बजाते हैं ना, उसको अपने अधरों पर, होठों पे नहीं धरूंगी, क्योंकि वो उसको गोपी जो है ना वो एक तरह से सौतन या उसको अपना दुश्मन सी मानती है, क्योंकि जब कन्हैया जो है ना मुरली में लग जाते हैं ना, तो हम पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यह कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे माँ माँ आ रहा है, ठीक है, धा, यहाँ पे आ रहा है, तो बच्चे ने अगर अनुप्रास लिखा तब भी उसके नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर यमक तो है, जब दो शब्द आ जाए, ठीक है, और दोनों के मतलब अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक मुरली बजाने वाली, एक मुरलीधर कृष्ण को बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? यमक अलंकार बोलेंगे। फिर कह रहा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है, क्योंकि ये जो कनक कनक है दो शब्द है, दोनों के मतलब अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे मंगन को देखी पट देत बार बार, तो इस पट के दो मतलब है। एक है भिखारी को देखकर कपड़े देती है, भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर देती है, दरवाजा फेर देती है। तो जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। फिर ये कह रहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो यहाँ पर रा 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 आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है।
तो जो यहाँ पर आप पेपर में देख रहे हो यही वाले कोर्स में आपके, तो आप इसी की प्रैक्टिस करो, यमक की, श्लेष की, अनुप्रास की, ठीक है। और ये करे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती माने चून। यहाँ पर देखो आपको कैसे पानी बार बार आ रहा है, पर जब एक बार ये पानी आ रहा है ना, इसी शब्द के जब एक से ज्यादा मतलब होते हैं ना, भले ही जितनी मर्जी बार आ जाए, लेकिन हर बार जब आ रहा है उस एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब है। जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं उसे श्लेष कहते हैं, चाहे वो कितनी मर्जी बार आ जाए। यहाँ पे रहीम कह रहे पानी रखिए मतलब पीने के लिए, और दूसरा इज्जत रखिए, क्योंकि बिना इज्जत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इज्जत है तो सब सही है। उसके बाद देखो आपकी यहाँ पे खंड गाय, तो यहाँ पर आपकी किताब में से मतलब चैप्टर में से आपको यहाँ पैसेज दी गई है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके आंसर्स बताने। अब आप बताओ, आपने पाठ पढ़ा होगा, ये वाला थोड़ा सा पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी आपको सारे आंसर इसी में मिलेंगे। लेकिन ना 200 वर्ष, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है, उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, मतलब मार देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी, तो 200 वर्ष। देखो यहाँ पर शब्दों में लिखा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है, तो बच्चों को इसलिए भी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। लेखिका के पूर्व उत्पन्न हुई लड़कियों के साथ उनके परिवार वाले कैसे व्यवहार करते थे? क्या करते थे बताओ, क्या करते थे? मार देते थे, उनको मार देते थे, इसलिए तो उसके घर में कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई है, देखो, ठीक है। अब आगे सुनो, ये देखो, लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की? बताओ, दुर्गा की पूजा क्यों की थी? लड़की को पाने के लिए ना। देखो ये सारा आप देखो बच्चे ना, पैसेज भी दूसरों से अगर पूछेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप वैसे तो कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहिए, आपको स्कोर करना, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ना, फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई। तो उन्होंने बेटी मांगी ना, ठीक है, उनके बाबा ने, तो यहाँ पे लड़की की प्राप्ति के लिए, ठीक है। लेखिका की माता जी कौन सी भाषा जानते थे? तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको आराम से यहाँ पे मिलेगा। देखो, परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, ठीक है। जब मेरी माता जबलपुर से आई, मतलब शादी हुई, तब वे अपने साथ हिंदी भी लाई थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। समझ में आई? तो इसका मतलब यहाँ लेखक की माता के बारे में पूछ रहा है तो हिंदी। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, उर्दू फारसी थोड़ा देखा चलो कर दे, ऐसे नहीं ना, आराम से पढ़ो, तसल्ली से, पूरा टाइम होता है आपके पास। लेखिका के घर में अंग्रेजी कौन जानता था? तो अभी हमने पढ़ लिया, देखो, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। वैसे तो हमारे पास सारे आंसर है, पर एग्जाम तो हमें खुद ही करना ना, और हमें फिर ये देखना है कि हमें कितना आता है, ठीक है। समझ में आ गई? उसके बाद देखो यहाँ पर 8 नंबर पर है, लासा की और पाठ में लेखक अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? देखो, उसका घोड़ा बहुत थक चुका था, सुस्त भी था, और रास्ता भी भटक गया, इसलिए वो रह गया, ठीक है। उसके बाद नई जीवन शैली का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा? आज देखो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, आज लोगों को चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग वो चीज चाहते हैं। हो रहा नहीं हो रहा? मेरे पड़ोसी ने लिया, मैं भी लूंगा। तो आज क्या हो रहा है, लोग अधिक वस्तुओं को संग्रह कर रहे हैं, उपयोगी अनुपयोगी सभी विज्ञापन देकर आकर्षित हो रहे हैं। विज्ञापन इतने आ जा रहे हैं, लोगों को जरूरत नहीं है, लोग सामान खरीदे जा रहे हैं। तो आप अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हैं। ये मैं सोचता हूँ जो आंसर दिखा रहा हूँ वही आपको लिखने, तभी नंबर मिलेंगे, बस वो सही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सही बात लिखना है चैप्टर के अकॉर्डिंग। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में वर्णित शब्द टीले का प्रयोग किस संदर्भ में इंगित किया गया? बताओ, टीले का प्रयोग क्यों किया गया है? तो आप बोलोगे टीला इसलिए क्योंकि टीला ऊंचाई को दिखा रहा है, वो भेदभाव को दिखा रहा है, छुआछूत को दिखा रहा है, गरीबी निरक्षरता अंधविश्वास को दिखा रहा है, इसलिए उन्होंने ठोकर मारी उसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेखक के थ्रू जो बताया गया, ठीक है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? बताओ, ऐसा क्या हो गया तो सालिम अली के जीवन में जिससे उनका जीवन बदल गया? अरे उनकी एयरगन से ना गोरैया घायल हो गई थी, और उनके अंदर इतना ज्यादा अपराध बोध हुआ, वो पक्षियों की सेवा ही करने लगे, पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों की सेवा में लगा दिया। ऐसे भी महान व्यक्ति हैं बच्चों, देखा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखो, ये आपकी बुक में से आएगी, आपको इसे पढ़ना है। मेघ आए बड़े 1 टन के सवर के, आगे आगे नाचती
गाती बयार चली। तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बता रखा है। इसमें मानवी का अलंकार भी यूज किया गया है। जैसे इंसान हमारे घर में आते हैं, ऐसे यहाँ पे बादल वगैरह आए हैं तो उनको मेहमानों की तरह बताएगा, सबने स्वागत भी करा है। जैसे बारिश आने से बहुत खुशियां मिलती है ना, ऐसे जैसे मेहमान आने से बहुत खुशियां मिलती है, बारिश आने से भी खुशियां मिल रही है, वही। तो मेघों के आगे आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? तो आप ध्यान से देखो, देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब बच्चों को ब्यार का मतलब नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। अब ब्यार का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, तो आप चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी अच्छे से कर लेना। पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर इसे देख रहे हैं। तो देखो, पेड़ झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए। तो किसको देख रहे हो भाई? मेघ ही तो आ रहे हैं, तो मेघ को तो देखेंगे। तो अगर जैसे यहाँ लाइन लिखी है तो इससे ऊपर वाला देखो, ये लिखा मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो पेड़ झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए, तो यहाँ किसकी बात चल रही है? मेघों की बात चल रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? बादलों को। मेघ को बादल बोलते हैं। देखिए उसके बाद है, नदी किसका प्रतीक बताई गई है? तो ये देखा, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो अब मेघ आ रहे हैं और घूंघट कौन हटा रहा है? नदी हटा रही है। तो इसका मतलब वो उसकी प्रियतमा के रूप में दिखाया गया, प्रेयसी के रूप में दिखाया गया। ठीक है, तो ये प्रेयसी आ जाएगा। फिर कह रहा है, आंधी किसके आगमन पर चलने लगी? बताओ, आंधी किसके आगमन पर चलने लगी? तो वही बादलों। ठीक है, तो यहाँ पर बादलों के। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? ये ना आंसर नीचे था ना, कोई बात नहीं। तो गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? अरे क्यों, बादल आया ना तो उसको देखेंगे ना। चलो, तो बादलों को देखने के लिए खुलने लगे। क्लियर हो गया। फिर देखिए 10वें क्वेश्चन से यहाँ पे, यहाँ लिखा है, वाह कविता के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है? देखो यहाँ पे ना, जो कवित्री है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो प्रभु को पाना चाहते हैं लेकिन उनके सारे प्रयास जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने किससे अपने प्रयासों की तुलना की थी? उन्होंने बोला था ना कि जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन होता है उसमें पानी नहीं रुक पाता, ऐसे प्रभु मेरे जितने भी प्रयास हैं आपसे मिलने के लिए वो जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं ना। तो क्योंकि जैसे कच्ची मिट्टी है ना, अगर आपने कच्चा बर्तन बना जैसे पकाया नहीं तो उसमें पानी रुकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, आप ना जितने भी पुराने पेपर है ना, मिड टर्म के फाइनल टर्म के, सारे देख लो, क्वेश्चन तो उसी में से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, एएससी स्टार्टर लिख के लिखना, वीडियो सर्च करोगे मिड टर्म 2023, 2024, 2025। ठीक है, कर लेना है ना, एएससी स्टार्टर लाइव भी करता करो बच्चों, है ना। थैंक यू आप, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? पठित सवैयों के आधार पर लिखिए। तो आप बताइए ना, बताइए, ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में हुआ? बताओ, वो क्या बनना चाहते हैं? रसखान। रसखान अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं। वो ग्वाल बालों की तरह, गोकुल की गाय की तरह, गोकुल में जो गोवर्धन पर्वत है या कंदम की डाल है उस पर जो पक्षी है उनकी तरह वो होना चाहते हैं। वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। बहुत अच्छी कविता है, आपने पढ़ी होगी, आपको बहुत आनंद आया होगा। नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर, बहुत मजा आएगा इसमें। लेकिन अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ? देखो, कोकिला बोलो तो, पढ़िए ना आपने, कोकिला बोलो तो क्योंकि देखो सब लोग डर गए हैं अंग्रेजी शासन से और इतना अंधेरा हो रहा है, लेकिन कोयल फिर भी बोल रही है। तो यहाँ पर वो जगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कवि क्या कह रहा है? पागल होने का, जंगल में लगी आग देखने का, कि क्या हो गया, तुम इतना क्यों, इतना गा रही हो, इतना क्यों बोल रही हो, है ना, इस तरीके से। फिर बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई 2 उपाय बताओ। बताओ, देखो कई बच्चे मजबूरन काम पर जाते हैं, नहीं होना चाहिए ना बच्चों। तो आप बताओ क्या करोगे? आप बोलोगे उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए, उनका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, सरकार को अनेक प्रकार की जो है फैसिलिटीज उनको देनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो है कई प्रकार के कार्यक्रम बनाने चाहिए। माँ बाप जो है अगर अपने बच्चों को नहीं भेज रहे तो उनसे कारण पूछना चाहिए और बच्चों को स्कूल में जरूर भेजना चाहिए। उसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन है। देखिए ये 11वां है, आपको ये कह रहा है,
पढ़ना है, बाढ़ जैसी आपदा से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। बताओ, अगर बाढ़ आ जाए तो आप कैसे निपटोगे। तो ये आप अपने बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि बच्चे ने जो भी लिखा है ना अपने आप, तो उसको नंबर दो। जैसे आप क्या लिखोगे, जैसे मैं बाढ़ से निपटने के लिए क्या करूँ, ऊंचे स्थान पर चला जाऊंगा। जो इलाका बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है, उस इलाके में जब तक बाढ़ आने के तब लग रहा है कि चांसेस हैं, तो तब तक उस इलाके से हम दूर रहेंगे। ठीक है, और सरकार के द्वारा हम जो है ना ये उम्मीद रखेंगे कि वहाँ बांध इस प्रकार से बनाए कि बाढ़ वगैरह ना आए। और भी बहुत सारे सुझाव आप दे सकते हो। ठीक है, मेरे संग की औरतें पाठ के तरफ बताइए कि लेखक की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदार रही। तो आप बताओगे, देखो लेखक की नानी ने खुद तो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी स्वतंत्रता सेनानी से करा देना, बस इसलिए यही बात लिख देनी है। इससे पता लगता है कि वो जो है आजादी में उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, फिर कह रहे समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। बताओ, रीढ़ की हड्डी में बताओ। देखो रीढ़ की हड्डी में चैप्टर पढ़ा होगा आपने कि वो उमा जो है वो ज्यादा पढ़ जाती है ना, पढ़ती है ना ज्यादा। लेकिन शंकर जैसे लड़कों को या उनकी फैमिली जैसे लड़कों को, मतलब जो फैमिली वाले शंकर की, उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो आप बताओ कि लड़कियों के लिए आप क्या राय दोगे। आप बोलोगे भाई महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, समाज में समानता आनी चाहिए, दहेज प्रथा को रोकना चाहिए। आप अपना बना बना के क्या बोल सकते हो। देखिए उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आपकी किताब क्या तो सारा हो गया। उसके बाद ये रचनात्मक लेखन है। और पता है ये जो है ना रचनात्मक लेखन में ये अनुच्छेद है। जैसे ये लिखा है आदर्श विद्यार्थी, ये लिखा है कंप्यूटर, ये लिखा है जनसंख्या एक समस्या। तो आपको तीनों में से किसी एक पर ना अपने आप बना बना के एक विषय पर लिखना होगा। जैसे आदर्श विद्यार्थी, तो सबसे पहले आप बताओगे कि भूमिका, अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते ना तब भी कोई बात नहीं है, आप सीधा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। जैसे आदर्श विद्यार्थी वह विद्यार्थी होता है जो अपना काम नियम समय के अनुसार करता है। वह हर प्रकार के काम को करने से पहले उसकी योजना बना लेता है, ताकि जीवन में वो जितनी भी कठिनाइयां होती है उनको आसानी से जो है सुलझा सके और जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, और वह मेहनत करने पर विश्वास रखता है, अपने आप को अनुशासित रखता है। इन्हीं सारे पॉइंट को यूज करके आप बता सकते हो। प्रश्न आर में आप बताओगे कि जैसे आप कुल मिला के क्या कहना चाहते हो। कुल मिला के बोलोगे आदि विद्यार्थी वही विद्यार्थी हैं जो अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य को सही तरीके से करते हैं, ताकि उनका जीवन जो है अगर जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको भी सहन करते हुए आगे बढ़ते चले जाए और जीवन में उन्हें सफलता मिलती चली जाए। ठीक है, और वो अगर किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो उनसे वो घबराते नहीं, उल्टा उनसे सीखकर वो और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ऐसे कंप्यूटर है, जनसंख्या की समस्या, आप इनमें से किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखो पत्र है, मैंने आपको पत्र की वीडियो दे रखी है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ आंसर इसके, है ना। देखिए आप ये आसान भाषा में पढ़ के और आइडिया ले सकते हैं। आदर्श विद्यार्थी अच्छा इंसान होता है, फिर समय पर स्कूल जाता है, ऐसे बना बना के आप लिख सकते हो। कंप्यूटर वाला पढ़ना तो कंप्यूटर वाला पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए अब ना ये यहाँ पे लेटर देख रहे हैं आप, ये लेटर बोला है 13वें नंबर पे, किसी भी एक विषय पर 100 शब्दों पे पत्र लिखना है आपको। आपका नाम सुरेश है, सुरेखा है। अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या को ध्यान दिलवाते हुए जल बोर्ड प्रबंधक को लिखना है। तो आप ये आईडी के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं क्योंकि एग्जाम में देखो हमेशा नया आता है। ठीक है, ये आपका नाम हो गया सुरेश, शांतिनगर दिल्ली आपका एड्रेस, फिर डेट लिख दोगे। सेवा में जल बोर्ड अधिकारी, फिर पानी की समस्या के बारे में, फिर इस तरीके से पढ़ लो कि समझ देने है कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे बुजुर्ग ज्यादा परेशान है और पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस समस्या को जल्दी ठीक करिए। थोड़ा थोड़ा लिखा गया है, आप और से बड़ा करके लिख लेना। ठीक है, पिताजी की भ्रमण की अनुमति के लिए पत्र, मतलब देखो यहाँ पर लिखा है ना, आपका नाम दिवांश है, स्थानीय शहर में भ्रमण कर पर जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगना है, उसके लिए पत्र लिखना है। ठीक है ना, सुना कि द्वार पढ़ देता हूँ। आपका नाम देवांश है, स्थानीय शहर में भ्रमण पर जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है आपको। तो यहाँ पर आइडिया के तौर पर देखो, वही आपको अपना एड्रेस लिखना है, ये प्रेषक लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, फिर
प्रिय पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ ठीक हूँ क्योंकि प्रेषक आप खुद हो, ठीक है। मैं ठीक हूँ। हमारे स्कूल से एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है, मैं भी इसमें जाना चाहता हूँ। ये भ्रमण हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा, सभी शिक्षक साथी होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे भ्रमण पर जाने की अनुमति दें। आप ये भी प्रैक्टिस के लिए नोट कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न, ये क्वेश्चन नए आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका नाम मनोज या मनोरमा है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान की पुस्तक मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को आपको 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। ये करो या ये करो। ये लघु कथा, ये आपको ज्यादा सही रहेगी। आपको ना अपने आप कहानी बना बना के लिखनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। मतलब आप एग्जाम्पल दो। देखो ये जो ईमेल वाली, आप मेरी वीडियो देख लेना, उसमें आपको पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि बच्चों को ना लघु कथा लिख लेनी चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आप एक कहानी कुछ भी बना सकते हो कि एक गांव था, उसमें व्यक्ति लालची था, ठीक है, तो सबको धोखा देता था, एक बार उसी को लोगों ने धोखा दे दिया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप ये कहानी पढ़ के आराम से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि आइडिया के तौर पर ऐसी कोई और आपको कहानी लिखनी होगी, लघु कथा बना के लिखनी पड़ेगी। तो देखिए उसके बाद ये 15वां क्वेश्चन है, ये संवाद का, ये बिल्कुल मत छोड़िएगा। और अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन होने वाला है, विद्यार्थी को सूचित करने हेतु लगभग 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। जैसे आप इंग्लिश में नोटिस पढ़ते थे ना, नोटिस 8वीं में सीखा होगा आपने, तो सेम हिंदी में सूचना आपको यहाँ तैयार करनी है, ये करो या ये करो। तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ संवाद जरा बेटर रहता है। एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखो किसके ऊपर करना है संवाद, यहाँ पर देखो किसके ऊपर करना है, यहाँ लिखा है विद्यालय में सुरक्षा को लेकर, ठीक है। तो जो टॉपिक लिखा है उसी पे संवाद करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल लिख देना, छोटी छोटी लाइन बना देना, ठीक है। तो बहुत सारी वर्कशीट वगैरह बना रखी है जो पहले बनाते थे, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में है। एक मिनट, हाँ देखो अभी ना काम चल रहा है इस पे। देखो राहुल, हमारे विद्यालय में सुरक्षा बहुत जरूरी है। अमन, हाँ गेट पर गार्ड होने चाहिए। तो इस तरीके से बना बना के लिख देना, ठीक है। राहुल, सीसीटीवी कैमरे भी लगाने चाहिए। अमन, छात्रों को नियमों का पालन करना चाहिए। राहुल, अजनबी लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। अमन, सही कहा, तभी स्कूल सुरक्षित रहेगा। खत्म। देखो अगर 80 शब्दों में बोला ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या 8 लाइनों में कर देना पूरा, ठीक है। ये समझ आ गई। उसके बाद सूचना है, तो आपको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ भी बॉक्स नहीं बनाया, तो आप लिखोगे सूचना लेकर वार्षिकोत्सव। सूचना, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 25 फरवरी 2026 को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा, सभी विद्यार्थी समय पर उपस्थित रहें। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, इच्छुक विद्यार्थी अपने नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। सभी की उपस्थिति अनिवार्य, प्रधानाचार्य विद्यालय, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और पूरा पेपर समझा दे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो सारी देख लेना, और भी बनाई है। और कोई वीडियो ढूंढना, जैसे क्लास में हिंदी लिखा ASC स्टार्टर, सारी वीडियो आ जाएंगी, यूट्यूब पे सर्च करोगे। और आप सबका थैंक यू, आपका बहुत सबका शुक्रिया, ठीक है। वो इसलिए कि 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू।